अगर तुम इस साल क्लास 10th में आए हो तो क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीबीएसई में 6 to 8 मार्क्स का आता है। क्या तुम्हें पता है कि 90% स्टूडेंट्स का पेपर एमसीक्यू सेक्शन से बिगड़ जाता है, क्योंकि इस सेक्शन में या तो मार्क्स मिलते हैं या फिर नहीं मिलते, यानी कि कोई स्टेप मार्किंग नहीं होती। आज आपके एमसीक्यूज की टेंशन खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं ऐसे 5 टॉपिक्स आपको बता रहा हूं जिसमें से एमसीक्यूज इस साल पूछा ही जाएगा। आते हैं पहले टॉपिक पर। पहले टॉपिक पर क्या पूछा जाएगा, वो आपको 4 एक्सप्रेशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि इन चारों में से कौन सा क्वाड्रेटिक है। हो सकता है कि आपको कुछ सॉल्व करना हो, पर आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक की जो डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 होती है। यहां पर बी ऑप्शन में देखिए, इसकी पावर 1 है यानी कि क्वाड्रेटिक नहीं है, इसकी पावर हाईएस्ट पावर 3 है, क्वाड्रेटिक नहीं है। नन ऑफ दिस मेरा गलत होगा। और ए ऑप्शन को अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3, यहां पर आप a + b का होल स्क्वायर फॉर्म लगाओगे, ये आ जाएगा 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा x² + 7 = 0। यहां पर x की पावर 2 है, यानी कि आपका क्वाड्रेटिक है। आइए सेकंड टॉपिक पर। सेकंड टॉपिक पे क्या करेगा, सेकंड टॉपिक में आपको एक सिंपल सी इक्वेशन दे देगा और बोलेगा x निकालिए। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x² हो जाएगा 12 का 3 से मल्टीप्लाई 36 हो जाएगा, 36 इधर जाएगा, x = आ जाएगा √36, प्लस माइनस लगा नंबर दूलना, आपके पास आंसर आ जाएगा x = +-6, यानी कि पहला ऑप्शन मेरा सही है। आइए थर्ड टॉपिक की तरफ। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में आपसे क्या बोलेगा, वो आपको एक क्वाड्रेटिक दे देगा और बोलेगा कि कुछ x की वैल्यूज मैंने दी है 4 ऑप्शन में, इनमें से कौन सा इसका रूट है। तो बेटा आपको क्या करना है, ऑप्शन से वेरीफाई करना है। सबसे पहले मैं x = 2 रखूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। x = 2 आपने रखा, सॉल्व किया तो आप देख पा रहे हैं LHS = RHS आ रहा है, यानी कि मुझे ये समझ में आ गया कि जहां पर भी 2 है वो एक आपका ऑप्शन हो सकता है, आपका ए सही हो सकता है और आपका सी हो सकता है, पर इतनी जल्दीबाजी नहीं करना। अभी x = 5 पे या फिर -5 पे मैं चेक करूंगा, x = -5 पे मैंने चेक किया, तब भी आप क्या देख रहे हो, सॉल्व करने पर 0 आ रहा है, यानी कि मेरा ऑप्शन कौन है, x = 2 और x = -5 मेरा क्या ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन आपका सही है। आते हैं फोर्थ टॉपिक पर। फोर्थ टाइम में आपसे क्या बोलेगा, वो आपसे बोलेगा कि एक अननोन की वैल्यू k निकालिए और बोलेगा कि एक क्वाड्रेटिक मैं आपको दे रहा हूं और इसका x = 12 इसका एक रूट है। तो करना क्या है बेटा, इस x = 12 को क्या रखने जाए, इस इक्वेशन में रख देना है। जैसे आप इक्वेशन रखोगे, आप सॉल्व करते जाओगे तो आपको k = क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। केस 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है, इसको अच्छी तरह कर लेना। केस 5 आता है नेचर ऑफ रूट्स पर, जो 100% आपके एग्जाम में आएगा। क्या बोलेगा, वो आपको एक क्वाड्रेटिक दे देगा और बोलेगा एक अननोन की वैल्यू निकालो और आपको बोलेगा कि इनमें से कोई रूट्स है इक्वल रूट्स। क्या बोलेगा, कंडीशन दे देगा इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है बेटा, d = 0 होता है, d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac = 0। आप क्वाड्रेटिक से a b c की वैल्यू यहां पर रखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू क्या जाएगी, 9। थैंक यू। एमसीक्यू सेक्शन में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूं, बस आपको इस चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। मैं भी एमसीक्यू सॉल्व करने में आपकी पूरी मदद करूंगा। थैंक यू।